हेलो एवरीवन, ये है मेरा चैनल एम द टॉरियन और मैं एमजे लेकर आई हूँ आपके लिए लव रीडिंग अबाउट विर्गो। विर्गोस, ये रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक बात क्लैरिफाई कर दूँ, मैस्कुलिन फेमिनाइन डजंट मैटर, एनर्जीज बोथ वेज की हो सकती हैं। अच्छा, हर किसी से तो ये रेजोनेट नहीं करेगी, जितनी जहाँ जिससे कर रही है वो ले सकता है। और पर्सनल ना लीजिएगा प्लीज़ कि आप सीरियस होके बोले कि ये क्या रीडिंग कर दिया आपने, ठीक है? ओके, सबसे पहले तो मैं उन कमिटेड लोगों से बात करना पसंद करूँगी कि जो कि ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में है और उनको कोई डाउट्स नहीं है। भाई, कुछ इंगेजमेंट्स हो सकती हैं, कोई मैरिड कपल हो सकते हैं, या ऐसा रिलेशन हो सकता है कि सबको पता हो कि मेंटली हम लोग एक दूसरे से कमिटेड हैं। ओके, तो वहाँ भी थोड़ा बहुत मैं देख रही हूँ कि जो कुछ चल रहा है या पिछले दिनों चल रहा था कि कुछ अच्छा नहीं था। तो मेरे को मैं ये कहना पसंद करूँगी कि देखें, प्लीज़ अपने पर्सन को स्पेस दें। आप उनको स्पेस दें, उनके दिल में जगह इसी तरीके से बन सकती है अगर हम एक चीज़ पे देखें। हम अगर एक ही चीज़ रोज़ाना खा रहे होते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैं सिंपल वेडिंग में जाती हूँ तो उससे हमारा दिल भर जाता है, थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ता है। इसी तरह हमें रिलेशनशिप में पर्सन को तो हम चेंज नहीं कर सकते, डेफिनेटली नॉट, क्योंकि ये लव रिलेशनशिप होते हैं। तो हम दे सकते हैं स्पेस दे सकते हैं, थोड़ी आज़ादी दे सकते हैं अपने पर्सन को। ये नहीं कि हमारे वक्त उससे चिपके रहें, हम उससे एक्सपेक्ट करेंगे नहीं भाई ये तो कुछ भी ना करे, बस रोज़ाना हमें टाइम दे, रोज़ाना हमारे साथ बहुत अच्छा बिहेवियर रखे, लेकिन हो क्या कि वो आपसे बोर हो जाए, तो उसको प्लीज़ स्पेस दें, ठीक है? कमिटेड विर्गो से मैं ये कहूँगी। लेकिन यहाँ पे मैं डिस्कस करने जा रही हूँ जो विर्गो की रियल लव स्टोरी। वो कुछ ऐसे विर्गोज हैं जो कि अभी तक अपनी कंफर्ट जोन की तलाश में हैं और अभी तक पा नहीं सके हैं। जो पा सके थे वो खो चुके हैं, जो खो चुके थे कुछ वापस आया है उनकी लाइफ में। और क्या वापस आया है वो है कुछ इस तरह की सिचुएशन। डिसअपॉइंटेड थे आप, अपने पास्ट पर्सन से डिसअपॉइंटेड थे, बहुत कुछ इन्वेस्ट किया आपने, अपनी फीलिंग्स इन्वेस्ट की, अपना टाइम इन्वेस्ट किया, मतलब आपने सेक्रीफाइसेस किए, लेकिन आपको कुछ नहीं मिला, ठीक है? कुछ मिला तो वो इस तरीके से मिला कि आपको फ्रस्ट्रेशन, ओवर थिंकिंग, डिसअपॉइंटमेंट्स, ठीक है, हार्ट ब्रेक, और एक ऐसा फियर आपके दिल में आ गया कि मतलब अब कभी आपको किसी और पे ट्रस्ट नहीं करने देता। कुछ क्लैरिफाई चाहिए आपको, क्लैरिफिकेशन चाहिए आपको, यूनिवर्स से चाहिए, उस पर्सन से चाहिए, या जो भी हो। बहुत कुछ खोया है यहाँ पे जो विर्गो को वापस चाहिए। लेकिन प्रेजेंट में जो ओवर थिंकिंग चल रही है विर्गो, इसके बारे में हम देखते हैं। आपके माइंड में जो ओवर थिंकिंग चल रही है ना विर्गो, दरअसल ये एक पर्सन है, एक पर्सन से रिलेटेड है। आपको बैलेंस चाहिए इस पर्सन के साथ। विर्गो, आप जो बैलेंस तलाश कर रहे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल ये आपको बैलेंस चाहिए, आपको मिल नहीं रहा है क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी अनस्पोकन है यहाँ पर। ओके, ये एनर्जी वापस से आपकी लाइफ में आई है विर्गो और अट्रैक्ट कर रही है। विर्गो, ये आपको बहुत अट्रैक्ट कर रही है। आप बहते जा रहे हैं, जैसे या तो आप हवा में उड़ गए हैं एकदम से, या तो फिर आप पानी में बह गए हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन मुझे नजर आ रही है यहाँ पर। लेकिन ओवर थिंकिंग इज देयर। ओके, देखिए विर्गोस, आपको कोशिश करनी चाहिए कि हर चीज़ आप बैलेंस में लेकर आए, ठीक है? अपने दिल को, अपने दिमाग को, अपनी सोचों को बैलेंस में लेकर आए ताकि सही चीज़ों को फिगर आउट कर सकें आप, हर किस्म की रियलिटी आपके सामने आ सके। आपको रिसेंट पास्ट में एहसास हुआ था कि आपके पास क्या नहीं है विर्गो, आपको एहसास हुआ होगा कि आपने क्या खोया है। वो पर्सन या उससे रिलेटेड फीलिंग्स, फिर उस एहसास से अपने आप को, जो आपने चेंज लेके आए ना अपने अंदर, जो आपके अंदर चेंजेस आए हैं, जैसे कि आपको किसी ने स्टक रखा हुआ था। मतलब ये एक ऐसी हैंगिंग, मैं कह सकती हूँ कि पोजीशन थी कि विर्गोस जो थे ना स्टक थे, वो किसी चीज़ के वेट में थे। फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल वेटिंग पोजीशन थी। ओके 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 विर्गोस, यहाँ देखें, आपको क्लियरिटी चाहिए
उनकी तरफ से क्लियरिटी चाहिए आपको। इनकम्प्लीट फीलिंग, जैसे कि आपको क्लियर नहीं था कि वो पर्सन आपके साथ सिर्फ फन कर रहा है या कि आपको ये सारी उम्र के लिए अपने साथ रखेगा भी। मतलब कुछ ऐसी इनकम्प्लीट कन्फेशंस थे जो कि मतलब एक जो विर्गो को किसी एक पर्सन के साथ जोड़ दे या किसी एक पर्सन के लिए सिर्फ सोचने पे मजबूर कर दे, वो नहीं मिल सका। जबकि विर्गो ने बहुत इन्वेस्ट किया, अपना टाइम इन्वेस्ट किया, अपनी फीलिंग्स इन्वेस्ट की, काफ़ी टाइम एक ही पर्सन को दिया है विर्गो ने। यहाँ पर सीरियस हुआ विर्गो उनके साथ। लेकिन ये मैं बात कर रही हूँ उस पर्सन की कि जिन्होंने क्लेरिफिकेशन वो ना दे सके किसी न किसी वजह से विर्गो को, कि विर्गो जो है उसी पोजीशन में रहता और फिर वो ओवर थिंकिंग या किसी ऐसी पोजीशन में नहीं आता या स्टेबिलिटी को नहीं ढूंढता। लेकिन स्टिल ये पोजीशन रही कि विर्गो इज वेटिंग, और उस वेटिंग गेम में बहुत कुछ चेंज हो गया यहाँ पर। ओके विर्गो, अब प्रेजेंट जो सिचुएशन है, बिगनिंग हुई है यहाँ पर कोई, मुझे दिख रहा है कि ये तो है ही है, लेकिन यहाँ पे किसी चीज़ की बिगनिंग हुई है, लेकिन स्टिल जो है आप ओवर थिंकिंग में है। ओवर थिंकिंग की जो सिचुएशन है ये क्यों नहीं ख़त्म होती? एक तो विर्गोस के साथ एक बहुत बड़ा मसला है, मैंने ये देखा है कि वो अपने हैप्पी प्लेस पर होते हैं, ठीक है, अपने पर्सन के साथ बहुत खुश हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, लेकिन सेम टाइम उनका दिमाग जो है उन चीज़ों को फिगर आउट करने में लगा हुआ होता है कि जो कि उनकी सोचों को डिसेबल कर रही होती हैं, टेंशन में लेके जा रही होती हैं। सिंपल वर्डिंग में ये कहा जाए, आप एक ऐसा साइन है, ऐसा अर्थ साइन है जिसको सेम टाइम दोनों फीलिंग साथ लेके चलने की वजह से हो जाती है ओवर थिंकिंग। लेकिन यहाँ पे क्यों अट्रैक्टेड हो रहे हैं आप? अगर वो पास्ट पर्सन आया भी है, यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग जो मुझे नज़र आ रही है, अट्रैक्टेड हो रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा बह रहे हैं, रुक जाएं मेरे को। क्यों रुक जाएं? वो इसलिए रुक जाएं कि इतनी आसानी से आपको किसी और के हाथ नहीं आना है। मैं जानती हूँ आपको बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, आप कुछ ऐसा फील कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे लग रहा है आपको अच्छा लग रहा है, अच्छी बात है, अच्छा लगना चाहिए सेम टाइम, मगर एक ऐसी फीलिंग्स हैं जो आपको आकर फील होती हैं, वो है ये, जिस पर्सन के साथ आपने इतना कुछ इन्वेस्ट किया था, ठीक है, आप बिल्कुल सेम टाइम आप टेंशन में भी थे, सेम टाइम आप खुश भी थे, आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट भी किया, लेकिन इतनी आसानी से आपको फिर भी इस पोजीशन में नहीं आना कि आप उनको 100% उनके हवाले कर दें, अपने आप को उनके हवाले कर दें, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड रियलिटीज़ बहुत सारी हैं। ठीक है विर्गो, कुछ ऐसा है यहाँ पर जिसका बहुत टाइम से आपने वेट किया है, वो आपके फ्यूचर से रिलेटेड न्यूज़ है। ये गुड न्यूज़ भी हो सकती है, बैड न्यूज़ भी हो सकती है, लेकिन इसमें हैप्पीनेस दिख रही है, ये बात तो है कि हैप्पीनेस इज देयर। यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि भाई कोई सैडनेस ही होगी, ठीक है, सेम टाइम ऐसी फीलिंग्स भी हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी फीलिंग्स भी हैं। ओके, पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, ये जो कास्ट की पोजीशन बता रही है, ये इनकम्प्लीट थी इसके बाद। ओके, बी केयरफुल। मेरे को फिर मैं वही कहूँगी कि जो आपको खुशी फील हो रही है ना, इतने टाइम से खुद को आपने जितना सफ़र किया है अंदर ही अंदर, जितना अज़ियत से आप गुजरे हैं, फिर भी बी केयरफुल। अभी आपको अपने आप को जाहिर नहीं करना है, पहले देखना है कि वो पर्सन आपको 100% आपका दे रहा है जो आप डिज़र्व करते हैं कि नहीं। अगर वो अपनी तरफ से 100% दे रहा है तो पहले आपको ये डिस्कवर करना है, फिगर आउट करना है। ये जो ओवर थिंकिंग है, मैं ये नहीं कह रही कि आप ओवर थिंकिंग में चले जाएं, लेकिन यहाँ पर अब आपको थोड़ा सा सोच का अपना स्टाइल चेंज करना है। वो जो एकदम से खुश हो रहे हैं ना, आप इस तरह से खुश होकर पागल मत हो, बल्कि स्टेबिलिटी लेकर आए,
चीज़ों को फिगर आउट करें तरीके से। ठीक है, ये बहुत मुश्किल काम है इस वक्त विर्गो के लिए, लेकिन हो जाएगा ये। क्योंकि पता है क्या, विर्गो को जो क्लियरिटी चाहिए उसके लिए वो सही से फिगर आउट करेंगे, ठीक है, हर चीज़ को समझेंगे। लेकिन यहाँ पर मोटिवेशन और खुशी जो है उसमें आपको सबसे बड़ी बात है कि बैलेंस मेंटेन करना है। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग यही है कि अपने आप को बैलेंस में लाएं। खुश होने के बजाय बैलेंस तलाश करें सिचुएशन के अंदर। अच्छा विर्गो, रश नहीं करना आपको यहाँ पर, एकदम से जल्दबाजी में ना कोई आपने फैसला करना है ना आपने डिसएग्रीमेंट करना है। मतलब मे भी यहाँ पे दिख रहा है कोई कन्वर्जेशन हो आपके और आपके पर्सन के बीच में नियर फ्यूचर में, ठीक है। अगर यहाँ पर ऐसा होता है कि नियर फ्यूचर में होती है कन्वर्जेशन, तो फिर उसमें आपने क्या करना है? सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे अपने आप को कंट्रोल करना है आपने। एक तो ये आपने कि खुश होके एकदम से उनके हाथ में नहीं आना है, ठीक है। सेकेंडली ये कि डिसएग्रीमेंट इस तरीके से भी नहीं करना है आपको, क्योंकि अब विर्गो एक साइड पे पता है ये भी सोचना है, सारी सिचुएशन देखी जाए। विर्गोस एक रियलिटी ये भी है, आप इतने खुश हैं, आपको ये फील हो रहा है कि यार ये एक दफ़ा मौका मेरे पास आ गया है, मे बी ये मौका दोबारा ना आए, तो डोंट रश, आराम से विर्गो, होल्ड ऑन, ये कहीं नहीं जा रहा। यहाँ पर एक कन्वर्जेशन मुतवक्का है और उस कन्वर्जेशन के मुताबिक मुझे यही लग रहा है कि आप लीड कर जाएंगे। आप इतने तरीके से बैलेंस के साथ बात को संभालेंगे, अपना मैसेज कन्वे करेंगे, हर उस बात से डिसएग्रीमेंट तरीके से जाहिर करेंगे जिससे आपको तरीके से जाहिर करना चाहिए, और आप अपने आप को या अपनी खुशी को उस तरीके से भी नहीं फील करवाएंगे कि कोई आपसे फिर खेल जाए। मतलब लोगों का क्या है ना कि वो आपसे कितना भी सिंसियर क्यों ना हो, उसके दिल में आपके लिए कितनी भी जगह क्यों ना हो, एक चीज़ जो है ना वहाँ पे रह जाती है कि यार ये बड़ा आसानी से वापस आ गया। तो ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपको आसानी से उनके हाथ में नहीं जाना है मेरे को, क्योंकि आपने ना इस तस्वीर का एक रुख देखा है, आप खुश हुए हैं किसी ने आपसे वापसी की राह ली है आपकी तरफ, ठीक है। इस तस्वीर को हर तरफ से फिगर आउट करें, इस तस्वीर को हर तरफ से देखें, लेकिन ये जो पॉजिटिव वेव्स आ रही है ना माइंड के अंदर, इसकी खुशी जाहिर नहीं करें, इसको बैलेंस में लेकर आए। यहाँ अगर आपके पास कोई पर्सन आता है तो फिर 100% आप उससे कमिटमेंट मांगे। ये मत सोचें आप कि आप अपने आप को मतलब ठीक है जी आई एम सो हैप्पी तुम मेरे पास हो, नो वे। अब आप कमिटमेंट की तरफ जाएं। मसला ये ना विर्गो कि आप जो है डर जाते हैं, बैक साइड पे आप वापस आ जाते हैं, यार कमिटमेंट नहीं। अगर विर्गो अगर आप इस तरीके से करेंगे ना तो फिर मसला हो जाएगा, ये लंबा खींचेगा, और ये लंबा खींचने की वजह से जो है ना फिर ये ख़राब होता जाता है मसला। क्योंकि आप बैक टर्न, आप सेम टाइम हो ऐसा होता है कि अपनी हैप्पी प्लेस में होते हो, और सेम टाइम ये होता है कि उस हैप्पी प्लेस से आप नेगेटिव वेव्स ले रहे होते हो। अब इसने ये कह दिया तो इसका मतलब ये हो सकता है आज इसने मेरा फ़ोन पिक नहीं किया तो इसका मतलब ये पता नहीं किसी ऐसी जगह पे था जहाँ से ये जाहिर नहीं करना चाह रहा था कि मेरे पास कमिटमेंट में है, ठीक है। सेम टाइम वो बंदा सामने आपके आके खड़ा हो गया, आप सब कुछ बोल के ओ माय गॉड माय पर्सन इज देयर, नो। अब ये भी नहीं करें कि ओ माय गॉड वो मुझसे कांटेक्ट में आ रहा है, नो। यहाँ बैलेंस चाहिए आपको, फिगर आउट करें हर बैलेंस को, उसके बाद पोजीशन हो जाएगी इंशाल्लाह, ये मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन उस वक्त भी आपको सिर्फ बैलेंस की नीड होगी। इस पूरी रीडिंग में जहाँ मैं देख रही हूँ जो हमें नीडेड है ना वो है बैलेंस। विर्गो प्लीज़ इस बैलेंस को डेवलप करें, ये आपको बहुत ज़रूरी है। ओके विर्गो, पोजीशन होने वाली है ये इस बिगनिंग के साथ। आपके रास्ते में बहुत कुछ आने वाला है, बहुत कुछ, आपको अभी पता नहीं है। इतने सारे इवेंट्स हैं, बहुत कुछ अच्छा है जो कुछ आप डिज़र्व करते हैं
सबसे अच्छी बात पता है क्या होगी, ये कन्वर्जेशन या ये जो फ्यूचर में होने वाला है ना आपका, ये रिवील्ड हो रहा है। पास्ट को लेके आपके माइंड में कुछ ऐसी पेनफुल बातें हैं जो स्टक हैं, कुछ मेमोरीज हैं जो स्टक हैं, वो आपको इतनी तकलीफ में लेकर आती हैं कि आप अपने हैप्पी प्लेस के ऊपर होते हुए भी टेंशन में चले जाते हो। वो सब कुछ यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा, उसको आप डिलीट कर देंगे, उसको आप भूल जाएंगे। ये सब कुछ होने वाला है जो कि मुझे यहाँ नजर आ रहा है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? बैलेंस। आई होप आपको मेरी इस रीडिंग से हेल्प मिलेगी। पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट रीडिंग के साथ इन टच रहने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा वीगोस, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रीडिंग ज़रूर पसंद आई होगी। बाय बाय।